गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप में से काफी सारे लोग जानते हैं कि मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ। आप में से काफी सारे लोग कहते हैं कि सर आईआईटी से होने के बाद नीट की क्यों तैयारी कराते हैं, जेई की टेस्ट सीरीज क्यों नहीं कराते। और मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, हम लोगों ने अपना एक्सपर्टीज नीट पे बिल्ड किया है। मैं एक्चुअली खुद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं पढ़ाता, हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैकल्टी हैं जो पढ़ाते हैं। वी डेफिनेटली टुडे डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू कंडक्ट अ जेई मेंस और जेई एडवांस टेस्ट सीरीज। पर गुड न्यूज़ ये है कि मेरे एक बैचमेट है जिनका नाम है मोहित त्यागी। उनका एक सेटअप है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन, काफ़ी फेमस है। उनसे मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा था एंड वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि अब कंपटीशन मोहित त्यागी सर का, उनकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और हम उसे बैकएंड से सपोर्ट करेंगे। बैकएंड से सपोर्ट करने का मतलब है कि हम लोग, हमारे जो पार्टनर सेंटर्स हैं, हमारी टीम है, उस टेस्ट सीरीज को सपोर्ट करेगी। बट टेस्ट पेपर्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कंपटीशन की टीम बनाएगी। जो उसका डिज़ाइन है वो सारा चीज़ कंपटीशन की टीम का होगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। वीडियो देखिए मोहित सर का, जेई मेंस की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम बैक एंड में, मैं इस वाले वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको दिखाई दूंगा जब मुझे मोहित सर इनवाइट करते हैं। कल मैं उनके साथ जयपुर में था कि कपिल आ जाइए और बच्चों को बताइए कहाँ पे सेंटर है और कैसे आप सपोर्ट करेंगे। तो सी दिस वीडियो फ्रॉम मोहित त्यागी सर, माई बैचमेट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि अब हमारे पार्टनर सेंटर्स पे जेई मेंस और जेई एडवांस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। ऐसा हो गया टेस्ट देते देते बीच में पानी पीने उठ गए या मम्मी ने कुछ बुला लिया, और नॉलेज होते हुए भी उनकी रैंक बहुत ज्यादा सफर करती है। तो जो भी उसकी पोटेंशियल रैंक है उसकी 1/10 रैंक भी नहीं आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और ये हम बिल्कुल कॉस्ट पे ही दे रहे हैं, मतलब इसमें हमारा कोई भी मार्जिन नहीं है। तो अगर आप घर पे बैठ के सीबीटी मोड में पेपर दे रहे हो और उसको अगर आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाओ। मतलब ये लाफेबल है, बट यू विल फाइंड मेनी पीपल जो पेन एंड पेपर वाला टेस्ट आज की डेट में भी कराते हैं। मतलब अगर ये वाली बात आपको मेन जेई के मेन पेपर वाले दिन पता लगे तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपका। मतलब आई नीड नॉट टू टेक द नेम, बट एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पे मैक्सिमम बच्चे नॉन सीरियस हैं। ये ठीक है, वो बस ऐसी कहानी सुनने आते हैं। 24 घंटे पढ़ाई की बात नहीं कर सकते क्लास के अंदर, हमें माहौल को लाइट भी रखना पड़ेगा, बहुत सारे जोक भी क्रैक करने पड़ेंगे, कॉलेज की स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। मतलब आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और मेरे ही कोलीग हैं जो नीट प्रेप के डायरेक्टर हैं, कपिल सर। आइए। तो कपिल सर को ऑफलाइन में टेस्ट कराने का एक वास्ट अनुभव है। हेलो बच्चों, जेई प्रिपरेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सबसे पहला हो गया कि आपको थ्योरी अच्छी तरह आना चाहिए, पहला पिलर। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका रैंक अच्छा नहीं आ सकता। दूसरा है कि जब आपने थ्योरी पढ़ ली है तो उसके एप्लीकेशन के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी चाहिए, और जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आपके रैंक बेटर आने का चांस हो जाएगा। तीसरा चीज होता है टाइम टू टाइम रिवीजन, एंड फोर्थ पिलर ऑफ द प्रिपरेशन इज टेस्टिंग। इन चारों में जो टेस्टिंग है वो यूजली बच्चे निगलेक्ट कर देते हैं और बिल्कुल एग्जाम के आसपास जाके ही वो इसके लिए थोड़ा सा संजीदा होते हैं या सीरियस होते हैं। बट जब तक उनका काफी टाइम निकल चुका होता है, बहुत सारे बच्चे अच्छा प्रिपरेशन करने के बाद, अच्छा आईक्यू रखते हुए भी जब एग्जाम में वो जाते हैं तो वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। और उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है कि उन्होंने हर तरह के टेस्ट की प्रैक्टिस ना की हो, या फिर उन्होंने शुरू में रिवीजन नहीं किया, विदाउट रिवीजन के टेस्ट दे दिया। तो ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीम कॉम्पिटिशन की हेल्प से आप कैसे अपने इस पिलर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो टीम कॉम्पिटिशन बहुत सारे वेरिएशंस टेस्ट के अंदर लेके आया है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसको चूज कर सकते हो। तो इसमें वी विल टॉक अबाउट जेई मेट्स। उसका मतलब क्या है कि जेई का टेस्ट सीरीज, और इसमें बहुत सारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट देने के ऑप्शंस हैं, जिसके बारे में ये रिमेनिंग वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहले मैं एक बड़ा ही मोटा अगर मैं समझाऊं तो देखिए, हमने क्या किया है, 50 मेंस के सीबीटी टेस्ट की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बनाई है। अब इस 50 के अंदर पार्ट टेस्ट भी हैं, क्यूमुलेटिव टेस्ट भी है। मतलब पहले 9 टेस्ट जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि पहले 3 चैप्टर, फिर अगले टेस्ट में 6 चैप्टर, फिर उससे अगले टेस्ट में 9 चैप्टर, ऐसे करते हुए वी विल टेक 9 टेस्ट। उसके बाद 6 टेस्ट हम ऐसे लेंगे। 11th का आधा सिलेबस एक टेस्ट हो गया, 11th का सेकंड आधा सिलेबस दूसरा टेस्ट हो गया, 11th का पूरा सिलेबस तीसरा टेस्ट हो गया, फिर ऐसे ही 3 टेस्ट 12th के लिए। तो 9 + 6 ये 15 टेस्ट हो गए। और इसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे और टेस्ट होंगे। टोटल मिला के जो टेस्ट हैं वो फुल सिलेबस टेस्ट और पार्ट टेस्ट मिला के टोटल 50 मेंस लेवल के सीबीटी होंगे और 10 एडवांस लेवल के सीबीटी होगा। तो एक तो इन टेस्ट को देने का ऑप्शन ये होगा कि आप ऑनलाइन लो और घर पे बैठ के आप सीबीटी मोड में वो टेस्ट दे सकते हो। दूसरा ये है कि घर पे बैठ के बहुत सारे बच्चों को फील नहीं आती है। मतलब ऐसा हो गया टेस्ट देते देते बीच में पानी पीने उठ गए या मम्मी ने कुछ बुला लिया 5 मिनट के लिए, वहां हमारा वेस्ट हो गया। तो वो जो सीरियसनेस वाला जो फैक्टर होता है वो काफी मिसिंग हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल टेस्ट जैसा एग्जाम में जाके उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरह का कंप्यूटर मिलेगा। हो सकता है कि वहां पे कोई एक
पर्टिकुलर की काम ना कर रही हो, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब बच्चे का सब कुछ एक ही टेस्ट पे स्टेक पे लगा होता है तो बहुत जल्दी पैनिक मार जाता है। तो उन सब चीजों का एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि ऑफलाइन में भी उनके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो सेंटर पे जाके टेस्ट दे सके। तो इसमें हमारा एक दूसरा ऑप्शन भी है ऑफलाइन, उसके अंदर भी इसको इकोनॉमिकल रखने के लिए, हर बच्चे की रीच में रखने के लिए हमने मल्टीपल ऑप्शन दिए कि मतलब ऑफलाइन में भी एक ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी डिवाइस लेके आ सकते हो, अपना लैपटॉप या जो भी आपका टैब है वो लेके आ सकते हो, और आप सेंटर पे बैठ के वहां डिसिप्लिन के अंदर टेस्ट दे सकते हो। या फिर अगर आपके पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो हम सेंटर पे भी डिवाइस प्रोवाइड करेंगे। ऑफ कोर्स इनकी कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, तो उसके बारे में आई विल डिस्कस इन डिटेल। अच्छा, उसके बाद जो ऑफलाइन टेस्ट का ये जो 50 मैंने बोला मेंस लेवल के टेस्ट है, इसमें भी हमने बहुत सारे पैकेज बना रखे हैं कि आप ऐसा कर सकते हो 10 टेस्ट जो है वो सेंटर पे आके दे सकते हो और बचे हुए 40 टेस्ट आप घर पे जाके दे सकते हो। या फिर जो 20 टेस्ट हैं वो आप सेंटर पे आके देख सकते हो अभी से लेके मेंस 2 तक, और बचे हुए टेस्ट जो भी 30 टेस्ट बच जाएगा वो अपने घर पे दे सकते हैं। ठीक है, और भी जैसा ये 50 मेंस टेस्ट का हो गया, वैसे ही 10 टेस्ट एडवांस के जो हैं वो प्योरली ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं एंड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में भी अवेलेबल हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपके लिए ओवरवेलमिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने शुरू में आपको ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप जेई मेंस के जो मैंने 50 जेई मेंस ऑनलाइन टेस्ट बोले, जिसमें पार्ट टेस्ट हो गया, क्यूमुलेटिव टेस्ट हो गया, 11th के लेवल पे बेस टेस्ट हो गया, बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट हो गया, मतलब इसमें से 35 टेस्ट जो होगा वो फुल सिलेबस का टेस्ट होगा, वो सब आप अगर ऑनलाइन मोड में घर पे बैठ के देना चाहते हो तो उसके लिए हमारा जो कॉस्ट है दैट इज 1499। अच्छा, इट इज हाईली अफोर्डेबल एंड ऑफ कोर्स बच्चे की रीच में आ पाए, इसलिए हमने इसके प्राइस को बहुत ही ज्यादा कम रखा है, क्योंकि जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनमें बच्चों के लिए हम एक एक्सपीरियंस तो देते हैं, हर तरह के टेस्ट का बच्चों को एक्सपीरियंस देते हैं। फिर कुछ बच्चों की डेट ऐसा होता है कि मेरा सिलेबस 4 दिन बाद खत्म हुआ, किसी का 20 दिन बाद खत्म हुआ, तो इतने नंबर ऑफ टेस्ट इसलिए रखे गए हैं ताकि हर बच्चा वो टेस्ट दे सके और उसकी बेंचमार्किंग की जा सके। जैसे हमें पता है कि जनवरी का जो अटेम्प्ट है उसमें 10 शिफ्ट में पेपर होता है, उन शिफ्ट में जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी वेरी करता है, तो बच्चे को हर टेस्ट देने का अनुभव होना चाहिए, देन ओनली वहां जाके वो अपनी नॉलेज को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएगा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारी जगह पे अगर बहुत टफ पेपर आ गया, तो अगर देखो बहुत टफ पेपर आ गया तो नेचुरल सी बात है जो कट ऑफ है वो सबके लिए नीचे आ जाएगी, तो बच्चे की नॉलेज के हिसाब से उसकी रैंक फिर भी आ जानी चाहिए, बट बिकॉज उसने टेस्ट देने का उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारे बच्चे वहां पे स्टंबल कर जाते हैं और नॉलेज होते हुए भी उनकी रैंक बहुत ज्यादा सफर करती है। इसीलिए इतनी वैरायटी के टेस्ट रखेंगे ताकि बच्चे को हर टेस्ट का टेस्ट मिल सके। अच्छा, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन के मिनिमम हमारी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओवरवेलमिंग हो, क्योंकि कहीं कहीं पे यू विल से कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे बोलोगे हमारे यहाँ 500 टेस्ट है या 1000 टेस्ट है। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि अभी से लेके जेई तक इतने दिन ही नहीं है, एक दिन में 4-4 टेस्ट अगर कोई बच्चा देगा या 2-2 3-3 टेस्ट देगा तो दैट इज प्रैक्टिकली सेंसलेस। और अगर ऐसा कोई बच्चा अटेम्प्ट भी करता है तो जो भी उसकी पोटेंशियल रैंक है उसकी 1/10 रैंक भी नहीं आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 20% ऑफ द टाइम उसका यही कंफ्यूजन में निकल जाएगा कि जितने में टेस्ट दे रहा हूं वो सही है गलत है, एनालिसिस वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ टेस्ट अगर मैं बोलूं कि हमारे यहाँ 1000 है तो ऑफ कोर्स इसके साथ आपको और भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, बट वो उसको हम यहाँ पे इसलिए काउंट नहीं करें क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ये ठीक है, किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो वो वहां जाके चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकता है, बट वो उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर 1000 टेस्ट है तो ऑफकोर्स कोई बच्चा उसको दे नहीं सकता एंड ही विल बी हाईली कंफ्यूज कि कौन सा टेस्ट दूं कौन सा छोड़ूं, जिसकी वजह से उसकी रैंक बुरी तरह से सफर करेगा। तो दीज आर ऑप्टिमम नंबर ऑफ टेस्ट। अगर कोई बच्चा जैसे 12th में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेबस अभी फिनिश हो गया है तो दे कैन अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट अभी से लेके जेईई एडवांस तक के। तो अगर आप केवल घर पे बैठ के ऑनलाइन मेंस वाली टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस ये है। एडवांस वाली लेना चाहते हो जिसके अंदर 10 एडवांस के जो 2-2 पेपर होते हैं, ये देखिए 10x2 मतलब 3-3 घंटे वाले 20 पेपर हो गए, उसके लिए 999 हो गया। ये तो हो गया प्योरली ऑनलाइन जो आप घर पे बैठ के देना चाहते हो। अगर आप सेंटर पे देना चाहते हो तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि आप 10 जेईई मेंस के ऑफलाइन पे आके सेंटर पे आके टेस्ट दे लो और उसके बाद जो 40 बच गए, जैसे मैंने बोला मेंस के टोटल 50 थे, जो 40 बच गए वो आप अपने घर पे जाके दे सकते हो। ठीक है, अच्छा मिनिमम जो है वो 10 ऑफलाइन हमने इसलिए रखा है, जैसा मैंने बोला कि जनवरी में 10 पेपर आएगा, 10 शिफ्ट में आएगा, तो हर शिफ्ट के पेपर का टेस्ट आपको मिल सके इसलिए मिनिमम 10 देना जरूरी है सेंटर पे आके। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेंटर पे हो गए, 40 होम पे हो गए और टोटल टेस्ट 50 हो गया। इसका ओडी का मतलब क्या कि ऑन डिवाइस, अगर आप अपनी डिवाइस लेके आते हो तो दिस इज फॉर 5000। यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड के ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और ये हम बिल्कुल कॉस्ट पे ही दे रहे हैं, मतलब इसमें हमारा कोई भी मार्जिन नहीं है। और अगर आप
सेंटर वाली डिवाइस को यूज करते हो तो दिस इज 6,500। तो अगर आप अपनी डिवाइस लेके आते हो तो यहां पे आपको 1,500 रुपए का फायदा हो रहा है। फिर 20 मेंस के टेस्ट अगर आप देना चाहते हो, सेंटर पे आके 20 देना चाहते हो, तो 20 तो आप सेंटर पे आके ऑफलाइन मोड में, मतलब होगा तो सीबीटी टेस्ट ही, ऑफ कोर्स पेन पेपर का तो नहीं होगा, और 30 आप अपने घर पे दे सकते हो। सारे सीबीटी टेस्ट है, ऑफ कोर्स पेन पेपर का सेंस ही नहीं बनता है क्योंकि जेई में सारे टेस्ट सीबीटी आते हैं। तो 50 टेस्ट हो गए, इसकी जो कॉस्ट है वो 8,500 हो गया। और अगर आप सेंटर वाली डिवाइस यूज करते हो तो 11,000 हो गया। अच्छा, जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं उसके बारे में आई विल कम टू दैट पॉइंट लेटर। जो हमारे ओन डिवाइस वाले सेंटर्स हैं वो ऑफ कोर्स नंबर में ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। फिर अगर आप केवल 10 जेई एडवांस के सेंटर पे आके टेस्ट देना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट ये हो गया, क्योंकि ये 10 टेस्ट देने का मतलब क्या है कि 3-3 घंटे के 20 स्लॉट्स हो गए, तो इसके इक्वलेंट हो गया, इसीलिए इन दोनों की कॉस्ट सेम है, यहां पे भी सेम। आगे देखो, 10 मेंस प्लस 10 एडवांस का ये पैकेज हो गया, और 20 मेंस प्लस 10 एडवांस का ये हो गया, और जेई मेट्स ऑनलाइन का मैंने बोला था कि जो 50 टेस्ट है उसका 1,500 रुपए के आसपास है, ठीक है। और एक 10 एडवांस का भी टेस्ट अवेलेबल है अलग से प्योरली ऑनलाइन मोड में। हाँ, तो ये उसी चीज का एक ग्लांस में हो गया कि अगर आप 10 सेंटर पे देना चाहते हो, 40 ऑनलाइन घर पे देना चाहते हो मेंस लेवल के, तो ऑन डिवाइस आप अपनी डिवाइस लेके आते हो 5,000, या फिर सेंटर वाली डिवाइस यूज करते हो तो 6,500। तो ये वाली साइड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन गो थ्रू इट, आराम से पॉज करके आप देख सकते हो। जैसे जैसे ऑफकोर्स नंबर ऑफ टेस्ट आप ऑफलाइन सेंटर पे ज्यादा जाओगे तो वो पर टेस्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी ये पीपीटी हो गया या फिर जो टेस्ट का मैंने बोला, इतने सारे कॉम्बिनेशन है, केवल एडवांस, केवल मेंस, मेंस प्लस एडवांस, फिर मेंस में भी 10 हैं या 20 हैं, इतने सारे कॉम्बिनेशंस का सबका प्लानर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से देंगे, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस जो सेंटर्स है जहां जहां पे भी टेस्ट अवेलेबल है उसकी लिस्ट भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से देंगे। तो यहां पे तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो 10 टेस्ट होंगे उनकी डेट्स क्या क्या होगी, ठीक है। तो ये 6 सितंबर को, 25 अक्टूबर को, ये केवल संडेज को ही यूज किया गया है। अच्छा, उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी और है, उसके बारे में भी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो यू कैन टेक अ पॉज एंड गो थ्रू इट। क्लास 11th फुल का मतलब क्या है कि 11th का जो सिलेबस है उसके बेसिस पे ये पहला टेस्ट हो गया, फिर ये पूरी 12th के बेसिस पे टेस्ट हो गया, और इसके बाद ये सारे फुल सिलेबस के टेस्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही ये हो गया जो 20 मेंस प्लस 10 एडवांस का हो गया। तो इसमें देखो, ये मेंस का पेपर है, ये एडवांस का पेपर है, फिर मेंस फिर एडवांस। तो ये जेई मेंस से पहले ऑफ कोर्स ज्यादा जो फोकस होगा बच्चे का वो मेंस पे होगा, और मेंस की तैयारी मैक्सिमम बच्चे जेई मेंस 1 को ध्यान में रखते हुए करते हैं, ताकि एक बार उनके मेंस का टेंशन हट जाए। फिर मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मेंस का पेपर एंड एडवांस का पेपर, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स सारे के सारे एडवांस के पेपर हैं। तो इसका शेड्यूल और सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा आराम से, तो वो आप आराम से देख सकते हो। सबसे पहले टेस्टिंग का बात है कि एट होम और एट सेंटर। तो अगर आप घर पे बैठ के सीबीटी मोड में पेपर दे रहे हो और उसको अगर आप उतना सीरियसली नहीं ले रहे हो तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाओगे। जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाओगे तो क्लासरूम में घुसने से पहले थोड़ा बाहर भी खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ा धूप में भी खड़ा होना पड़ेगा, उससे भी बच्चे का जो मूड है वो चेंज हो जाता है और उससे भी परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट आता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं यही जाके आगे जाके बड़ी बन जाती हैं। अगर बच्चा मान लिया सीरियसली नहीं दे रहा है टेस्ट में, जो भी मार्क्स आ गए, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं कि उसको अपने कीबोर्ड पे बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि टाइप करने का अनुभव हो, वहां पे कोई नया कीबोर्ड मिले, उस तरह के जो एक्सपीरियंस है। एवरी ईयर वी विल हियर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज कि मेरे को ये दिक्कत आ गई, मेरा लैपटॉप माउस सही से नहीं चल रहा था। तो वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए ऑफ कोर्स सेंटर वाला इज हमें कुछ तो टेस्ट जरूर देने चाहिए, ठीक है। तो होम वर्सेस सेंटर में, होम में वही दे सकता है जो उस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन रखे, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। साइलेंस का मतलब है कि इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। साइलेंस का तो ऐसा भी बात है, कभी कभी हमें ऐसा होता है कि सेंटर पे बैठे हुए हैं, बहुत लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे रही है, उसी से भी बच्चों का मैंने देखा है कि पेपर खराब होते हुए। तो वो सारे जो फैक्टर्स हैं, जो अननोन फैक्टर्स हैं, वो तो आपको जब भी पता लगेगा जब आप एक्चुअल सिचुएशन में जाओगे। दूसरा हो गया कि मतलब ये लाफेबल है, बट यू विल फाइंड मेनी पीपल जो पेन एंड पेपर वाला टेस्ट आज की डेट में भी कराते हैं। मतलब 2026 में भी ऐसे लोग हैं जो IIT JEE के लिए पेन और पेपर का पेपर कंडक्ट कराते हैं पूरी साल, और लास्ट में जाके 1-2 CBT देते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऐसे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो 10-20% तो इसी वजह से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंस है। जब पेन पेपर फॉर्म में जब आपको पेपर मिलता है CBT मोड में नहीं, तो आपको क्या होता है कि सारे क्वेश्चन विजिबल होते हैं, आप 4 पन्ना पलट के भी देख सकते हो। CBT मोड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। CBT मोड में तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हर बार आपको एक ही क्वेश्चन दिखाई देता है। तो जैसे ये NTA का इंटरफेस है, इसमें क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के पास आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, मतलब आपको श्योर है कि यही आंसर है, तो आप सेव करके आगे चले गए। ये वाली चीज यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, तो रियल टाइम में यू वुड बी नोइंग कि किन क्वेश्चनों पे मेरे को वापस आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है कि आई एम 99% श्योर कि ये आंसर है, और अगर मेरे को बाई चांस लास्ट में टाइम मिला तो आई विल कम बैक टू इट, अदरवाइज मैं यही आंसर दूंगा। तो उसके लिए ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है।
थर्ड वाला कि मतलब क्लियर रिस्पॉन्स मेरे को चेंज करना है ऑप्शन, तो ये वाली चीज होगी। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि जब हम फर्स्ट राउंड लगा रहे हैं तो आई विल बी पिकिंग ओनली दोज क्वेश्चन जो मेरे को पता है कि 4-5 मिनट में हो जाएगा एंड शॉर्ट मेरे को सोल्यूशन लास्ट तक दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मेरे को लगता है कि यार 1 मिनट मैंने सोचा था आई विल बी एबल टू क्रैक इट, मतलब जिसकी सॉल्वेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो उसको अभी तो मेरे को पूरा सोल्यूशन नहीं दिख रहा है या मे बी वो लेंथी लग रहा है, तो उसको हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में डाल देते हैं। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे को वो दिखता रहेगा कि ये जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है ये ठीक है, ये इजी मार्क्स है। जब फर्स्ट राउंड मेरा खत्म हो जाएगा तो सेकंड राउंड में मैं इस तरह के क्वेश्चन को पिक करेंगे। 5 हो गया, 8 हो गया। 2 का मतलब क्या है कि मैं आई एम रीजनेबली श्योर कि यही आंसर है। अगर सारा पेपर में डेडलॉक आ गया, टाइम बचा, तो आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन टू चेक के मतलब डबली श्योर होने के लिए कि यही आंसर है या कुछ और। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये ठीक है। ऑफ कोर्स मतलब जो बंदा पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता है वर्सेस पेन एंड पेपर में कर रहा है ये ठीक है, उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। और इन सब चीजों को मास्टरी करने के लिए ऑफ कोर्स यू रिक्वायर मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट के 2 टेस्ट दे दूं तो मेरे को इसके अंदर मास्टरी आ जाएगी। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगती है, स्ट्रेटेजी बनती है कि कौन से क्वेश्चनों पे कैसे जाना चाहिए। ये सब चीजें आप जब भी कर सकते हो जब आपने खुद एक्सपीरियंस की हो। मतलब इट इज लाइक कि मैं अगर इसकी एनालॉजी देना चाहूं तो पेन एंड पेपर पे करना इज इक्वलेंट टू कि हम बेसबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, और यहां करना इज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कहने को तो दोनों में ही हमारे पास हाथ में बैट है और एक बॉल को मारना है, बट ऑफ कोर्स जो बेसबॉल खेलने वाला बंदा है वो क्रिकेट में एक्सेल नहीं कर सकता एंड वाइस वर्सा, समथिंग लाइक दिस। तो थ्योरेटिकली तो मतलब जो बंदा पेन एंड पेपर पे पेपर ले रहा होगा ये ठीक है, वो ऐसी एनालॉजी देगा कि नॉलेज है तो सब कुछ हो जाएगा, ये ठीक है, नॉलेज ही नहीं है तो क्या होगा। वो इसी तरह की चीज होगी कि अगर आपको बॉल मारनी आती हो तो बैट कैसा भी हो मार ही दोगे, इस तरह की चीजें होगी। तो इस चीज पे जरूर ध्यान रखें। मतलब वी शुड नॉट बी ए विक्टिम ऑफ दिस थिंग, ठीक है। आइज प्रॉब्लम का मतलब ये है कि कुछ कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई होता है कि वो 3-4 घंटे लगातार स्क्रीन पे देखने से उनके लास्ट का आधा घंटा या 1 घंटा बेकार हो जाता है क्योंकि उनकी आइज में ऐसा स्ट्रेन आता है। अगर ये वाली बात आपको मेन जेई के मेन पेपर वाले दिन पता लगे तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपका। बट अगर आपने ये पहले से कर रखा है ये ठीक है, होपफुली जेई में जो भी बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है वो सीबीटी तो जरूर देता होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो पहले आइडेंटिफाई हो जाए तो इट इज गुड, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टेस्ट शुड बी गिवन। तो देखो हाउ मेनी टेस्ट का मतलब ये है कि ना तो हमें अति करनी चाहिए कि हम डेली टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहे, केवल टेस्ट ही टेस्ट दे रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। और एक मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट हमें जरूर देना चाहिए ताकि हमें एक सब्जेक्ट टफ आ गया, तीनों टफ आ गए, तीनों बहुत ईजी आ गए। हर किसी में अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है, अलग अलग हमारा बॉडी रिस्पॉन्स करता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। अगर पहले से आपको उसका आइडिया है तो आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर लोगे। सीधा वहां जाके इस तरह के पेपर में परफॉर्म करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। तो अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट बोले तो देखो ये टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कब खत्म हो रहा है। बट हम ये बोल सकते हैं कि हमें 10 से 15 टेस्ट तो फुल सिलेबस के जरूर देने चाहिए टू गेट ए ग्रिप ऑन इट मेंस 1 से पहले। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टेड स्कोर। तो देखो हमारी टेस्ट सीरीज में वी विल बी गिविंग यू प्रोजेक्टेड स्कोर बिकॉज देखो एक पॉइंट ये होता है कि कोई बच्चा बोलता है कि मेरी 13 रैंक आई और आउट ऑफ 500 बच्चे, तो मेरा कैसा परफॉर्मेंस है। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस थिंग बिकॉज दैट डिपेंड्स कि आपके एक इंस्टीट्यूट ए में 500 बच्चों के अंदर ये रैंक आई है या इंस्टीट्यूट बी में 500 बच्चों के अंदर ये रैंक आई है, ठीक है। अब बैच भी लोअर ऑर्डर के बैचेस भी होते हैं, अपर ऑर्डर के बैचेस भी होते हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो केवल एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं कि इतने बच्चों में से इतनी रैंक आई है। मतलब आई नीड नॉट टू टेक द नेम, बट एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जहां पे मैक्सिमम बच्चे नॉन सीरियस हैं, ये ठीक है, वो बस ऐसी कहानी सुनने आते हैं। वहां पे अगर 10,000 के अंदर भी आपकी 10वीं रैंक आई है तो कोई श्योर नहीं है कि आपका जेईई में सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। विज़ एक दूसरा इंस्टीट्यूट है जहां पे अगर स्कॉलर्स बैच के अंदर उन्होंने एक टेस्ट लिया है, वहां पे अगर आपके मान लिया 50 बच्चों के अंदर 10 रैंक आई है तो डेफिनेटली आपका 1000 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो वो जो नंबर है ना जो डिवीजन में लिखा होता है वो सेंसलेस है, वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि बच्चे को फील गुड कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर नॉन सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं तो ऑफकोर्स हम 24 घंटे पढ़ाई की बात नहीं कर सकते क्लास के अंदर, हमें माहौल को लाइट भी रखना पड़ेगा, बहुत सारे जोक भी क्रैक करने पड़ेंगे, कॉलेज की स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी। वो एट ए कॉस्ट ऑफ नॉलेज ही होता है, मतलब अदरवाइज उस जगह उस टाइम में पढ़ा दिया गया होता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों को ये ना लगे कि उनकी नॉलेज किस लेवल पे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चा पूरे साल उसे लगता है कि अरे मेरी रैंक तो आराम से आ जाएगी 1000 के अंदर, 2000 के अंदर, मालूम पड़ता है कि 30,000 के अंदर भी रैंक नहीं आई उसकी। तो ये वाली जो चीजें हैं ना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना ये आ रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट से डिपेंडेंट है। तो इसीलिए वी विल बी गिविंग यू द प्रोजेक्टेड स्कोर। ये ठीक है, प्रोजेक्टेड स्कोर का मतलब क्या है, प्रोजेक्टेड परसेंटाइल इन एक्चुअल एग्जाम, ठीक है। आपके मार्क्स हो सकता है कि 150 आ रहे हो, आपको लग रहा है खराब है, बट हमें पता है कि हमने पेपर टफ होना है, तो वो बहुत अच्छे मार्क्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिकल, इट इज इकोनॉमिकल बट नॉट चीप। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है उसमें जो टेस्ट है वो जो हमारी कंपटीशन की फाउंडिंग टीम है वो बना रहे हैं, जिनको 20-25 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, टॉप 10 की रैंक से लेके टॉप 1 लाख के रैंक तक के बच्चों को। तो पेपर में यू आर गोइंग टू गेट दैट एक्सपर्टीज। ऑफकोर्स कहीं कहीं क्या होता है कि एक टीचर अच्छे हैं, वो उन्होंने 2 टीचरों से भी कहीं से पेपर बनवा लिया पैसे देके, तो उसमें वो स्टोरी बिल्ड नहीं होती कि जब तीनों टीचर साथ में बैठते हैं देन दे डिसाइड कि हमें पहले पेपर में क्या 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 कंपोनेंट रखने हैं, बच्चे को कहा। अगर मान लिया फिजिक्स वाले बहुत ज्यादा टफ डाले हैं तो ऑफकोर्स मैथ वाले इट इज एक्सपेक्टेड
कि बहुत ज्यादा टफ नहीं डालेंगे। जैसे इस बार एडवांस का पेपर था, एडवांस का पेपर में फिजिक्स काफी टफ आया था, बट मैथ उतना टफ नहीं था। इक्का दुक्का क्वेश्चन तो हमेशा आता है, बट उतना टफ नहीं था। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द पेपर। तो वो जब भी पॉसिबल है, जब इन हाउस टीम हो, तीनों इक्वल कैलिबर के टीचर्स हो, जिनको एक्सपीरियंस भी हो कि उस साल में इस तरह का पेपर आया था, बच्चों ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया था, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है दैट इज गोइंग टू बी देयर इन दिस टेस्ट सीरीज। फिर टेस्ट मेड बाय एक्सपर्ट, मैंने बोल दिया। वर्केबल एनालिसिस रिपोर्ट यू विल बी गेटिंग, मतलब जो डेटा आपको मिलेगा उससे आपकी काफी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी कि कहां आपको वर्क करने की जरूरत है, कहां रिवाइज करने की जरूरत है, कहां पे और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इस तरह की चीज डेफिनेटली यू विल गेट। एंड बेंचमार्किंग का, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे, मतलब ऐसा होता है कि एक बैच में एक ही बच्चा सेलेक्ट होने लायक है, 50 बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो वहां पे अगर उसकी रैंक 1 आ रही है तो उसको फील होता है कि मेरी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, बट वो उन बच्चों के अंदर आ रही है। यू विल नॉट बी एबल टू बेंचमार्क अगेंस्ट कि एक्चुअल जेई में कितनी रैंक आने वाली है, वो सब आपको यहां मिलेगा। अच्छा, ये जो प्राइस है, लेट मी टेल यू, दिस इज इंट्रोडक्टरी ऑफर एंड इट माइट चेंज इन फ्यूचर। मतलब अभी रिसेंटली तो नहीं होगा, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली इट विल इंक्रीज। तो अगर हम सेंटर्स की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज तो जैसे जेई मीट्स का हमने लास्ट ईयर भी रन किया था, वो तो एक्जैक्टली वैसे रन किया गया, वही टेस्ट होगा। ऑफलाइन में क्या होगा कि ऑफलाइन में, मतलब आई एम फ्रॉम आईटी दिल्ली और मेरे ही कोलीग हैं जो नीट प्रेप के डायरेक्टर हैं, कपिल सर। आइए, तो कपिल सर को ऑफलाइन में टेस्ट कराने का एक वास्ट अनुभव है, तो हम टोटली सर के ऊपर ही बैंक करेंगे। ही विल बी प्रोवाइडिंग अस द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट कराना हुआ। सर का नीट में एक्सपर्टीज है और उसी एक्सपर्टीज का हेल्प लेके वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इन IIT JEE एज वेल। तो बहुत सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोहित सर, आई एम सो प्राउड, ही इज अ वेरी फेमस मैथ्स टीचर। आप IIT के बाद से पढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल, वेरी वेरी फेमस। आई एम वेरी वेरी प्राउड। मोहित सर, मेरे साथ क्या होता था, स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज आप नीट में करा रहे हो, जेई में भी कराओ, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि दोनों का एक्सपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। तो आपसे बात हुई, हमने एक पायलट रन किया था विच वाज वेरी सक्सेसफुल। तो फिर मोहित सर ने कहा कि हाँ करते हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि स्टूडेंट्स को, अभी मोहित सर ने जो एक्सप्लेन किया, ऑल ऑफ दिस इज सो रेलेवेंट। बेंचमार्किंग होनी चाहिए। आप यदि पेन पेपर OMR फॉर्मेट में पेपर लिख रहे हैं और एग्जाम CBT फॉर्मेट में होगा, जमीन आसमान का अंतर है। ऑल ऑफ द थिंग्स सर हैव एक्सप्लेन। मैं आपको बता देता हूं, मैं वीडियो के बिल्कुल एंड में आया हूं क्योंकि हमारा बैक एंड रोल होगा। ये सारी चीज, टेस्ट पेपर बनाना, उसका सारा लॉजिक, उसका एनालिसिस, वो सब कंपटीशन का है। आप पेपर भी कंपटीशन की साइड पे देंगे। हम लोग जो हेल्प प्रोवाइड करेंगे मोहित सर की टीम को, वो ये है, हमने जो सेंटर नेटवर्क डेवलप किया है, 350 से ज्यादा सेंटर है, उसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लिंक कंपटीशन के टेलीग्राम चैनल का है। उसमें कौन से सेंटर्स पे आप खुद का डिवाइस ले जा सकते हैं और कौन से सेंटर्स पे आपको डिवाइस मिल जाएगा, यानी कंप्यूटर मिल जाएगा, आप डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ कॉस्ट डिफरेंस। पहली चीज ये हो गई। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, भर दीजिए। हमारी टीम में से कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा। बट एज आई सेड, हम लोग एक बैक एंड रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इज अ कंप्लीटली कॉम्पिटिशन टेस्ट सीरीज, फैंटास्टिक टीचर्स, और इतना इलैबोरेट CBT बेस्ड टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। यदि आप एग्जाम के दिन क्लिक नहीं कर पाते बिकॉज एक एस्पेक्ट में आप रेडी नहीं थे, तो उसकी कॉस्ट 1 साल है या फिर आपकी अटेम्प्ट लिमिट आ गई। बिल्कुल, राइट। तो ये चीज है स्टूडेंट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि मोहित सर कर रहे हैं और हम लोग इसे पीछे से सपोर्ट करेंगे सर। ऑल द बेस्ट।